अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए गाड़ियों की बैटरी की तो गाड़ियां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, मगर अगर उनके बैटरी की बात की जाए तो हर गाड़ी में एक बैटरी लगी होती है और बैटरी वक्त के साथ साथ खराब हो जाती है। गारंटी की अगर बात की जाए तो पहले 6 महीने की वारंटी मिलती थी, अब कितने की मिलती है? क्या ड्राई बैटरी लेनी चाहिए या जिसके अंदर तेजाब डलता है वो बैटरी लेनी चाहिए? मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं जो तकरीबन पिछले 15-16 सालों से ये कारोबार कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने वक्त दिया। सबसे पहले शायद भाई मुझे ये बताएं कि 15 साल से आपने बैटरी का कारोबार शुरू क्यों किया? कारोबार तो और भी काफ़ी थे। बस शुरू से हम ऑटो पार्ट्स में मेरे वालिद साहब भी करते थे, रिलेटेड थे, तो इस वजह से बैटरी में आ गए। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बैटरी के कारोबार की बात की जाए, हर कारोबार में नफ़ा और नुकसान होता है, क्या इस बैटरी के कारोबार में सिर्फ प्रॉफिट होता है? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी है। बिजनेस में लॉस तो होता है, किसी टाइम लॉस होता है। ये बेसिकली अब बेस करता है लोड शेडिंग पर, और गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग को बहुत कंट्रोल किया है। तो हम लोग जो सर्वाइवल है हमारा वो गाड़ियों की बैटरी से है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ड्राई बैटरी लेनी चाहिए या जिसमें तेजाब डलता है वो बैटरी लेनी चाहिए? बेसिकली तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो ड्राई बैटरी है। आप ड्राई बैटरी लेंगे, उसमें ये है कि काफ़ी बचत है, आपको महीने बाद उसका वेयर एंड टेयर कुछ नहीं है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। फिर जो एसिड वाली बैटरी होती है ना, वो अंदर से इंजन वगैरह ख़राब करती है, वो एसिड के छींटे उड़ते हैं उससे। तो ड्राई में ऐसा कोई सीन नहीं है, ड्राई में ऐसा कोई सीन नहीं है। लगाएं भूल जाएं, इसकी जो लाइफ होती है 2 से 3 साल तक होती है। 2 से 3 साल बाद आप चेंज कर दें। और ये दूसरी एसेट वाली से महंगी होती है? थोड़ा सा फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 500-1000 रुपये का फ़र्क है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे कुछ थोड़ी सी बैटरियों की प्राइसेस तकरीबन बताइएगा कि जो हमारी छोटी गाड़ी हैं, कल्टस, मेहरान, वैगनार वगैरह, उनके अंदर जो बैटरी लगती है उसकी तकरीबन क्या प्राइस है? और जो अगर थोड़ी सी ऊपर जाए, करोला, होंडा, उस लेवल में जाए तो उनकी बैटरी की क्या प्राइसेस? कल्टस में डिफरेंट कंपनियां आती हैं, 8000 से शुरू होती है, 10,000 तक जाती है। और बेनिफिट ये होता है कि ओल्ड बैटरी भी आपकी 3000 की लेस हो जाती है। जो हुंडा है, इसमें एक्सएलआई है, उसकी जो बैटरी है वो तकरीबन 12 से 14,000 तक है, और इसमें पुरानी भी 4000 की लेस हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब लोड शेडिंग ज़्यादा थी तो आप लोगों की शॉप्स के ऊपर रश ही रश होता था। जब से लोड शेडिंग ख़त्म हुई है, ठीक है, अब आप लोगों का कारोबार जो है वो जिस तरह आपका पहले कारोबार चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है? नहीं, कारोबार तो कंटिन्यू डाउन हो रहा है। पहले, अब तो लोगों में विल पावर ही नहीं रही। ठीक है। ठीक है, पहले जिस तरह था हमारा उस तरह नहीं है। जब 10 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, बिज़नेस की और पोजीशन थी। अब तकरीबन आप ये देख लें कि अगर 10 साल पहले 100% था, तो अब हम 40 to 60% पर खड़े हैं बिज़नेस में। इतना डाउन हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप अपने नॉलेज से ज़रा हमारे देखने वाले व्यूअर्स को बताइएगा कि जिन लोगों ने एसेट वाली बैटरियां रखी हुई हैं वो कब कब उसका तेज़ाब चेक करें, और क्या तेज़ाब सिर्फ आप लोगों की शॉप से ही आके उसके अंदर डाल सकते हैं या घर में रख के ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं? तकरीबन मंथ में एक दफ़ा आप लाजमी उसका चेक करें। और दूसरा, सेकंड टाइम जो डलता है, डिस्टिल वाटर डलता है, वो हमसे भी मिल सकता है और आप घर जाके भी पूरा कर देते हैं, उसका नुकसान कोई नहीं होता। फर्स्ट टाइम बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड डलता है 1250 ग्रेविटी का, वो लाइट वेट एसिड होता है, वो इतना नुकसान नहीं देता। मतलब कि 1250 का मतलब ये है कि उसमें तकरीबन 88% पानी होता है। ठीक है, वो सिंपल, यानी कि आप सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता, वो लाइट वेट एसिड होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो बैटरी के ऊपर एक लाइन लिखी होती है जिसे लिखा होता है फुल, अगर ज़्यादातर जो हमारी तरह के लोग हैं वो जल्दी में बिल्कुल फुल कर देते हैं, फुल से भी ऊपर कर देते हैं, तो क्या बैटरी को नुकसान होता है? जी बिल्कुल होता है, बैटरी शॉर्ट हो जाती है। फुल नहीं करना चाहिए। जो कंपनीज़ है उन्होंने लाइन रखी हुई है, उस लाइन से आप थोड़ा नीचे रख लें या उसके बराबर रख लें। फुल करेंगे तो आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी। और एसी चलाने से को बैटरी को फ़र्क पड़ता है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो सारा लोड जनरेटर पर आ जाता है। ठीक है जी, उसका एसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिस तरह भाईजान आखिरी सवाल की जानिब जाते हैं, जिस तरह डॉक्टर की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो आप लोग जो बिजनेसमैन है और इस वाबस्तगी आपकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है 15-16 सालों में, आपको तो एक एक चीज़ का पता है, आप क्या समझते हैं आपके आने वाली नस्ल को भी बिजनेस में लेके आएंगे या वो जो बनना चाहते हैं वो बनने देंगे? नहीं, मेरा एक बेटा है, मैंने उस पर छोड़ा हुआ है। वो जो करना चाहता है, अभी पढ़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है ओपीएफ में। तो अब वो देखें, जो करना चाहता है, मैं तो नहीं उसे रोकूंगा। जहाँ वो जाना चाहता है जाए। कंप्यूटर में वैसा उसका इंटरेस्ट है, आईटी कंप्यूटर में। और वैसे आप ये समझते हैं कि नौकरी से कारोबार हज़ार दर्जे बेहतर है? नौकरी से बिजनेस बेहतर है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। ये शाहिद साहब थे और इनकी ज़िंदगी की कहानी मैंने आपके सामने पेश की। इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत सा मैसेज दिया है कि नौकरी से हमेशा कारोबार जो है वो बेहतर होता है। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप कारोबार करते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आती है, और इन्हें मार्केट में बैठे हुए 15-16 साल हो चुके हैं, और इन्होंने बड़ा एक खूबसूरत मैसेज दिए कि मेरी ख्वाहिश तो है कि मेरा बेटा भी बिजनेसमैन बने, मगर वो जो भी बनना चाहता है मैं उसे सपोर्ट करूंगा। और मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में ये लाजमी मैं बात मेंशन करता हूं कि वो पुरानी चीज़ें आप छोड़ दें कि जी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा। हर बच्चे का एक अलग दिमाग है, हर बच्चे ने एक अलग दिमाग से सोचना है, हर बच्चे का एक अलग शौक है, ठीक है। तो जो भी आपकी औलाद बनना चाहे आप उसे बनने दें। और इंशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल, तब तक के लिए अब तो मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।